नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह-सुबह जो है अपराधियों ने बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां पर नेता प्रतिपक्ष के का भी आवास है और कहा जाए तो कई जजेस के भी आवास है वहां पर। और वहां पर जो है कई राउंड जो है वो फायरिंग की गई है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बिहार में सुशासन का राज स्थापित है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में लगातार फायरिंग की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं घटती रह रही। देखिए, सुशासन तो सिर्फ कागज़ों पर रह गया है, फ़ाइल में रह गया है और पलटू राम की ज़ुबान पर रह गया है। मुझे तो कहीं बिहार में सुशासन दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अराजक स्थिति है बिहार की। और आज जिस खबर की आप चर्चा कर रहे हैं, वो खबर राजधानी पटना के एक वीआईपी इलाके की खबर है, जहाँ बिहार सरकार के मंत्रियों के आवास हैं, पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के आवास हैं और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास हैं। और अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव का बंगला बगल-बगल है और उस इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई है। तो ये बताता है कि किस तरह पुलिस का इक़बाल और सरकार का इक़बाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये घटनाएँ कोई ऐसा नहीं कि बिहार के दूर-दराज के गाँवों में हो रही है। ये राजधानी पटना में हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है और वीआईपी इलाके में हो रही है। और पलटू राम सिर्फ बात बनाने में व्यस्त हैं, हर बात का उनका एक ही जवाब है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। देखिए, दर्शकों को मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पलटू राम हैं और किस तरह वो चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने, ये दर्शक देख रहे होंगे। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए, तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी? और आज भी अनंत सिंह देखिए जेल में बंद है, बेऊर जेल में, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएँ प्राप्त है। उसको जेल में मोबाइल की सुविधा प्राप्त है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है, जेल से बाहर रहता है तो मुख्यमंत्री आवास में जाता है। पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है बंद कमरों में। तो ये क्या सुशासन है? ये तो इन लोगों ने सुशासन का मज़ाक बना के रख दिया है। पूरे राज्य में मतलब एक आप कह सकते हैं खौफ का माहौल है। जी। नहीं तो अशोक चौधरी का दावा है कि बिहार में सुशासन की राज है और इस बार 2025 में तेजस्वी यादव को 25 से हटा देंगे। अब अशोक चौधरी पर मैं क्या कहूँ? अशोक चौधरी तो सिर्फ़ अपने परिवार को सेट करने में लगे रहते हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर उछल के वो आ गए जनता दल यूनाइटेड में, मिनिस्टर बने हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी को शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास से समस्तीपुर का सांसद बनवा दिया। अब जो उनका दामाद है सायन कुणाल को धार्मिक न्यास परिषद में उन्होंने बनवा दिया और सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि आरएसएस कोटा से बना है। तो खुद अशोक चौधरी जदयू कोटा से हैं, बेटी इनकी लोजपा कोटा से है, दामाद इनका आरएसएस कोटा से है, तो पूरा इनका खानदान ही आ गया है पॉलिटिक्स में और पूरा खानदान मलाई खा रहा है। और ये लोग बातें बना रहे हैं तो बहुत दुःख की तो बात है। देखिए परिवारवाद इनको तो सब सिर्फ आरजेडी में ना है। जी, परिवारवाद तो सिर्फ आरजेडी में है। परिवारवाद तो सिर्फ आरजेडी तो में है। वही तमाम वही सत्ताधारी बात दल तो कहते हैं। ठीक है कहते हैं ना, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है। अभी जिस किस्म से बिहार में आयोगों का गठन हुआ है, उसमें जीतन राम मांझी के दामाद को देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग में बनाया गया है, रामविलास पासवान के दामाद मृणाल को बनाया गया है। उसके बाद आपको जो प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को महिला आयोग में बैठा दिया गया है। और देखिए संजय झा की दो बेटियों को, आद्या झा और सत्या झा को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया गया है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। जबकि कायदे से जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनते हैं वो बहुत सीनियर वकील होते हैं जिनको 20 साल 25 साल का अनुभव रहता है। और संजय झा की दो बेटियों को जो कि एकदम नई लड़कियां हैं उनको पिता की पैरवी की वजह से बना दिया गया। ये तो परिवारवाद का नंगा नाच है। और अब तो पलटू राम के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, निशांत कुमार के हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। तो ये क्या, ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये क्या समाजवाद है? जी। तमाम बातों को सुन लेते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी कुमार दास। तो वहाँ प्रेस क्लिप बने रहे इनसाइडर। सर धन्यवाद।